सदखत मैं हमारे सबके प्यारे गोविंद जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रोक्तनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमान गोविंद प्रसाद दीक्षित जिला कृषि शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के पद पर रह करके राजस्थान में इन्होंने जो शिक्षा जगत में क्रांति लाई है और जो शिक्षा का दान प्रदान किया है, शिक्षा के साथ में समीक्षा भी किया है। नाम ही जैसे गोविंद है तो मानो गोविंद की कृपा के रूप में इस सवाई माधोपुर को प्राप्त हुई राजस्थान को, और इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा जगत में अपनी ख्याति प्राप्त की और उत्तरोत्तर जो है वृद्धि के उत्तर शिखर पर साथ में भगवान की उपासना और भक्ति को भी नहीं छोड़ा। दीक्षित है तो दीक्षित नाम से हमारे बीच में बांगवास ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम जी लकवाड़ जी पधारे हैं। दीक्षित साहब का स्वागत के लिए आपका भी दीक्षित परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राधेश्याम जी लकवाड़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक बांगवास दीक्षित साहब का स्वागत के लिए पधारे हैं। दीक्षित परिवार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस अवसर पर आप पधारे और एक ऐसी शख्सियत का आप सम्मान कर रहे हैं जो न केवल ब्लॉक स्तर, विद्यालय स्तर, अभी तो जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इनको सम्मानित किया जा चुका है। इस राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे दीक्षित साहब का स्वागत के लिए इस कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर श्रीमन शर्मा जी जो कि उदयपुर में आप आयुर्वेद के HOD है। दीक्षित परिवार की तरफ से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर रवि गोयल साहब उप जिला कलेक्टर डी भरतपुर से पधारे हैं, आपका भी दीक्षित परिवार की तरफ से स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में पधारे समय निकाल करके और एक ऐसी शख्सियत का मान और सम्मान करने के लिए पधारे हैं जिनको न केवल विद्यालय स्तर से पधारे हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप समय निकाल के पधारे निकाल गए, आपका भी दीक्षित परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वाइस प्रिंसिपल गणेश शर्मा जी भी आपके साथ पधारे हैं, आपका भी दीक्षित परिवार की तरफ से हार्दिक आभार। भजन संध्या भी होगी, उसका आप आनंद लेंगे दीक्षित परिवार की ओर से, क्योंकि आप पता वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और एक समय था, आपको ध्यान होगा, अर्जुन पैलेस में पूरा शहर आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण हो गया था और आज भी भजन संध्या का आयोजन यह किया गया है। इस गरिमापूर्ण माहौल में शहर की अनेक महान हस्तियां और गंगापुर सिटी के अलावा अन्य जिले से भी यहाँ पर पधारे हैं। दीक्षित परिवार की तरफ से आपका जिला शिक्षा अधिकारी करौली सर्वेश गुप्ता जी आप पधारे हैं, आपका भी दीक्षित परिवार की तरफ से बहुत आभार। आप सभी निकाल के यहाँ पधारे। मोहम्मद यूनिस खान साहब लेक्चरर बाटौदा से पधारे हैं, आपका भी दीक्षित परिवार की तरफ से विशेष आभार। दीक्षित साहब का आपने स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए आपका विशेष आभार। जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके मान और सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भजन संध्या भी रखी गई है आपके रुचि को ध्यान में रखते हुए।
बस थोड़ी देर में भजन संध्या का शुभारंभ आपके सामने होने जा रहा है। श्री जी म्यूजिकल ग्रुप करौली से, श्री जी म्यूजिकल ग्रुप करौली से आपके सामने भजन संध्या पेश करेंगे। आप भजनों का आनंद लीजिए। बस ये स्वागत सत्कार के कार्यक्रम के तुरंत पश्चात भजन संध्या कार्यक्रम होगा। मैं आपको बता दूं, आदरणीय गोविंद जी दीक्षित साहब के सामने राह में भी कई कांटे भी आए थे, लेकिन मुझे हिंदी के कवि की एक पंक्ति याद आ गई कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरी सूल न हो, नाविक का धैर्य कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। आपने विपरीत धाराओं में काम किया है, तो धारा के साथ चल तो कोई भी सकता है, लेकिन धारा के विपरीत में जो काम करके दिखाए, और वही परिणाम है कि आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चुनौतीपूर्ण आपका कार्यकाल रहा है, सब चुनौतियों का आपने सामना किया है। आपकी इन्हीं विशेषताओं के कारण आपको जिला प्रशासन के द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटला में 40,000 की नगद राशि विद्यालय प्रशासन को आपके क्रेडिट जाता है, आपको श्रेय जाता है। मंडल स्तर पर आपको सम्मानित किया था, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा। हमारे बीच में गंगापुर सिटी के जिला शिक्षा अधिकारी, और मैं कहूँगा कि कोई जिम्मेदारी दी जाती है। देवीलाल जी मीना जिला शिक्षा अधिकारी जिला गंगापुर सिटी, और साथ में प्रहलाद जी शर्मा जी प्रिंसिपल साहब पधारे। आपका दीक्षित परिवार की ओर से विशेष आभार। श्रीमान गोविंद प्रसाद दीक्षित जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए का सम्मान कर रहे हैं। हमारे गंगापुर सिटी के जिला शिक्षा अधिकारी श्री देवीलाल जी मीना साहब, उनके साथ में पधारे हैं प्रिंसिपल साहब। राजस्थान की आन बान और शान राजस्थानी पगड़ी और माल्यार्पण के द्वारा आदरणीय गोविंद प्रसाद दीक्षित साहब का स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे जिला गंगापुर सिटी के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एंड जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, यानी 3 in 1। और आपको जानकारी देते खुशी होगी मुझे, इनका सुपुत्र श्री देवीलाल मीना जी का अभी हाल ही में प्रॉपर IAS में चयन हुआ है। इससे पूर्व प्रथम प्रयास में IRS में सेलेक्ट हुए थे और प्रॉपर IAS में चयन हुआ है। आपका भी खुशी का माहौल, एक उत्साह का माहौल पूरे परिवारजन में। शहर की महान हस्तियाँ इस कार्यक्रम में पधार कर दीक्षित परिवार इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए दीक्षित परिवार आपका विशेष आभार। हाँ, आप देख रहे हैं दीपक जी प्रॉपर IAS में एक बार जोरदार था, लेकिन इस समय देखिए आप एक टैलेंट है इसमें। आप देखें प्रथम प्रयास में IRS सेलेक्ट हुए थे, कस्टम कलेक्टर, लेकिन छोड़ दिए उसको। द्वितीय प्रयास में प्रॉपर IAS में चयन हुआ। दीक्षित और टैलेंट है दीपक में, और उसका टैलेंट आप देख रहे हैं, प्रॉपर IAS में चयन हुआ है। अभी वो निशाना दिख रहा था कि वहीं तीर लगाना है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और बहुत सारी शहर की महान हस्तियां विस्फोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो
दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते वसुदेवं सुतं देवं वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। इंतजार करना पड़ेगा, तो जो साथी बाहर इंतजार कर रहे हैं कृपया यहाँ इस हॉल में पधारें। काइंडली बी सीटेड इन द हॉल एंड एंजॉय भजन संध्या। आई रिक्वेस्ट ऑल गेस्ट्स who are waiting, please come in the hall and enjoy bhajan sandhya. हमारे बीच में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम जी मीना जी पधारे। आपका दक्षिण परिवार की तरफ से विशेष आभार और धन्यवाद। श्री गोविंद प्रसाद दीक्षित की सेवानिवृत्ति समारोह उनका मान अनवरत जारी है और अभी कुछ ही देर में आगाज होने वाला है भजन संध्या का। कुछ ही देर में एक म्यूजिकल नाइट भजन संध्या का आज इसी परिसर में आगाज होगा और हम सब सुनेंगे सीनियर कलाकारों के द्वारा बहुत ही अच्छी लयबद्ध आवाज में भजन और आपके फ्रेंड्स सभी यहाँ आके और आपको आज शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आपके आगामी जीवन के लिए आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए आपको आपके अग्रज शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका उत्तम स्वास्थ्य हो, आप दीर्घायु प्राप्त करें और आप इसी प्रकार से सामाजिक रूप से जिस प्रकार से आप जुड़े रहे और मजबूती के साथ आप भामाशाह, दानदाता, प्रेरक इन सब के रूप में समाज में हर रूप में विद्यमान रहे, वैसा ही कार्य समाज के प्रति आप आगे भी करते रहें। ऐसी हम सब लोगों की आपसे आशा है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण राधेश्याम जी मीणा सर आपका स्वागत कर रहे हैं। माननीय दीक्षित जी द्वारा चरण वंदन करके स्वागत किया जा रहा है। पिछले वर्ष गोविंद जी द्वारा, देव साहब द्वारा श्रीमद् भागवत कथा गुरु जी द्वारा, गुरु जी के मुखारबिंद से कही गई थी। नित्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव मेरी नैया उस पार चला देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार बढ़ा देना। अब तक जो निभाया है देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको, गुरु महाराज से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मुझको उमेश जी शुक्ला साहब, उमेश जी कुमार साहब फ्रॉम सैरोली, डायरेक्टर ऑफ टीएस साइंस एकेडमी, राजेंद्र मीना साहब प्रिंसिपल, सीनियर गर्ल्स भी हमारे बीच में पधार चुके हैं और हमारे महेश जी शुक्ला साहब भी दीक्षित साहब के स्वागत के लिए बता रहे हैं। और आपने गोविंद जी के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। दीक्षित साहब के इस प्रोग्राम में पधारकर सभी स्वागत करते हुए स्वागत की वेला में उमेश शर्मा, उमेश जी कुंभज, डीएस साइंस डायरेक्टर, डीएस साइंस एकेडमी और उनके साथी जिनका भी मैं नाम नहीं जानता, सभी गोविंद जी दीक्षित साहब का स्वागत करते हुए
निश्चित रूप से गोविंद जी दीक्षित साहब ने हमारे जिले के बेस्ट प्रिंसिपल के खिताब आपके नाम का राज्य सरकार ने दिया था। इसके अलावा मेहंदी शर्मा को भी बेस्ट प्रिंसिपल का खिताब मिला था। निश्चित रूप से आप विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा हित में चिंतन करते रहते हैं, विद्यालय हित में चिंतन करते रहते हैं। और भाई भाई गजेंद्र जी को मैं माइक सौंपते हुए भाई गजेंद्र जी आगे की कार्रवाई करेंगे। सम्मान का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इससे पूर्व मैं आदरणीय दीक्षित जी सर से, हमारे यहाँ पे कई अतिथि पधारे हैं जो आपको अपने हृदय के अंतस्थ भावों से आज यहाँ सेवानिवृत्ति पर्व पर शुभकामनाएं ज्ञापित कर रहे हैं। मैं आदरणीय सर से इसी कड़ी में आपका यहाँ स्वागत सम्मान किया जा रहा है, जिसमें सर के मित्र, परिजन और कलीग्स सभी सम्मिलित हैं। उन्होंने आज माननीय सर को सेवानिवृत्ति पर्व पर शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मदन लाल जी, डॉक्टर साहब, आप एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं जो सर को इस सेवानिवृत्ति पर्व पर शुभकामनाएं ज्ञापित कर रहे हैं। सर, अब मैं माननीय सर से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आज यहाँ जो दूर दूर से आपके स्वागत के लिए और इस सेवानिवृत्ति पर्व पर आपको शुभकामनाएं ज्ञापित करने के लिए जो आए हैं, उन सभी का आप आभार प्रदर्शन अपने शब्दों की और हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भाई हेमंत जी शर्मा, डायरेक्टर टू इंटरनेशनल भी स्वागत सम्मान की बेला में, उनके साथ में सूरज जी और हमारे बीच में श्रीमान किशन पाल जी जादव साहब, पूर्व डीओ साहब पधार चुके हैं। वो भी यहाँ गोविंद जी दीक्षित साहब के स्वागत के लिए पधारे हैं। आपका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। होली है, होली है, कुमकुम है, चंदन है और इस रिटायरमेंट समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बालदेव जी हमारे अध्यक्ष गंगापुर सिटी सर्व ब्राह्मण समाज स्वागत करते हुए, बाली जादव साहब जो वर्तमान में केला मैया के ट्रस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे बीच में बता रहे हैं। भाई साहब हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामकिशोर जी शर्मा भी स्वागत करते हुए और साथ में संतोष भाभी जी सेवानिवृत्त हुए हैं, भाई साहब वीके शर्मा जी और सपत्नी का स्वागत करते हुए श्रीमान वीके शर्मा साहब डीओ LIC निवासी लालचौक भी यहाँ स्वागत करते हुए और भाई साहब भी अर्जुन पैलेस में कल परसों ही प्रोग्राम हुआ था, भव्य और दिव्य, बहुत अच्छा लगा। हम भी शामिल होते उसके साथ चीजें हमारे पास आप सभी हम जो स्वागत करने बुला रहे हैं उनको आभार ज्ञापित कर रहे हैं। 3 और 4 दशक शिक्षा जगत की सेवाएं, निरंतर सेवाएं करते हुए
कोई कर्मयोगी ही इतने समय बहुत ही उज्जवल छवि के साथ में बहुत ही भाई लोड़ी जी हमारे भाई साहब भी यहाँ पधारे हैं। प्रज्ञा साइंस एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमान दीपक जी भावसर साहब, देवेंद्र जी भावसर और हमारे राधा मोहन जी छीपा साहब भी यहाँ पधारे हैं। और राजस्थान पत्रिका के दैनिक भास्कर के श्रीमान जैन साहब वीडियो साहब का स्वागत करते हुए भाई साहब महेंद्र जी लोड़ी पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण समाज और उनके पुत्र नागेश राज लोड़ी युवा भाजपा के युवा अध्यक्ष जिला युवा अध्यक्ष भी हम बता रहे हैं। आपका भी स्वागत है। आभारी है दीक्षित परिवार, आपने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। भाई कुलदीप जेमनी साहब पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण समाज में स्वागत की समारोह की कड़ी में और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर खंडेलवाल साहब मदन मोहन जी ट्रस्ट की स्वागत की कड़ी में बना रहे हैं। और भी बहुत सारे शिक्षाविद, महान शिक्षाविद, महान समाज सेवी यहाँ बता रहे हैं। गोविंद जी दीक्षित साहब के इस रिटायरमेंट प्रोग्राम में पूरा दीक्षित परिवार आपका आभारी है। आपने पधार कर यहाँ इस रिटायरमेंट समारोह की गरिमा बढ़ाई है। हेलो
अनिल जी जैन साहब का भी मंच पर, अनिल जी जैन साहब। आ जाओ, आप यहीं रहो।
श्रीमान गोविंद जी दीक्षित साहब का स्वागत करते हुए विष्णु शर्मा आइकॉन इंटरनेशनल हर बेटा नीचे आ जाओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी आगंतुकों का स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ विराजमान महाराज जी को ढोल प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज दीक्षित जी का विश्राम का समय गवर्नमेंट ने दे दिया है। विश्राम का समय गवर्नमेंट ने दे दिया है। गवर्नमेंट ने दिया विश्राम का समय। दीक्षित जी सुन लें कि आप एक मधुरभाषी व्यक्ति हैं और समाज सेवा में आप जुड़ करके अच्छे अंजाम तक पहुंच सकते हैं। मेरी बहन शोभा जो कि अभी ड्यूटी पर है, वो आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है, रहेगी। लेकिन आपको समाज की सेवा में रहना है, ये मेरा आग्रह है। आप एक बहुत सरल स्वभाव के धनी हैं, मृदुभाषी हैं, इसलिए समाज में आपका एक उच्च सम्मान भी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस प्रेम का लाभ उठाएं और ये आपके काम हमेशा आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जिसमें सब बह जाया करते हैं, और होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इतिहास बनाया करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक आदर्श शिक्षक, कुशल प्रशासक, मधुर भाषी, सेवाभावी, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पदों को अलंकृत करते हुए
अपने कार्यों के द्वारा समाज व राष्ट्र को दैदीप्यमान किया। ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं श्री गोविंद प्रसाद दीक्षित। आपका जन्म 12 जून 1964 को वामनवास क्षेत्र के ग्राम माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षा करौली के राजकीय महाविद्यालय से विज्ञान विषय के स्नातक के रूप में ग्रहण किया। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से आपने राजनीति विज्ञान में के पद पर चयनित होकर खूंटला तथा पट्टी खुर्द में प्रधानाचार्य पद पर आसीन रहे। इसी दौरान आपने अपनी राजकीय सेवा में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए, जिसमें आपको जिला प्रशासन करौली द्वारा गणतंत्र दिवस पर सन 2008 में सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर 2008 को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त मंडल स्तरीय शिक्षा सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। खूंटला में प्रधानाध्यापक के पद पर उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको 2010 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भरतपुर मंडल में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के चयन होने पर 40,000 रुपए के चेक द्वारा सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडाल में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित हुए और इस विद्यालय से आपका लगाव तो सर्वविदित है। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की है। गंडाल के विद्यालय में आपने कुशल नेतृत्व एवं कर्मठता का परिचय देते हुए विद्यालय टीम के साथ एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए विद्यालय में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की पूर्ति की एवं भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय में अनेक सुविधाएं प्रदान की। परिणाम स्वरूप आपको तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमती आनंदी जी के द्वारा 27 मार्च 2016 को द बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा विद्यालय में बालिका अवसर पर तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमान पीसी पवन, तत्कालीन मंत्री श्रीमान राज्यपाल सिंह शेखावत एवं सांसद महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। आपने विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता एवं उल्लेखनीय सुविधाओं को उपलब्ध करवाया और आपका विद्यालय 5 स्टार रेटिंग का विद्यालय रहा। आपके प्रयास रंग लाए और आपकी पदस्थापित ग्राम पंचायत गंडाल को उजियारी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। जिला प्रशासन सवाई माधोपुर के द्वारा डाइट सवाई माधोपुर के प्राचार्य पद पर आपने अतिरिक्त कार्य ग्रहण किया। इस दौरान आपने जिले करते हुए जिले को राज्य पटल पर आलोकित किया। केवल सेवा क्षेत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपका योगदान अनुकरणीय रहा है। आपने विभिन्न अवसरों पर भामाशाह एवं भामाशाह प्रेरक की भूमिका का बखूबी निर्वहन किया है। श्री राम मंदिर निर्माण में 1 लाख रुपए का सहयोग सहित अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में आपने वित्तीय सहयोग प्रदान करते हुए दान परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपकी भागवत आस्था के फलस्वरूप आपने शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा एवं कई बार भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी करवाया है। आपका विवाह 18 नवंबर 1986 को श्रीमती शोभा दीक्षित के साथ संपन्न हुआ, जो अपने नाम के अनुरूप उनकी पत्नी श्रीमती निधि दीक्षित SBI बैंक में अधिकारी हैं। आपके छोटे पुत्र श्री शिवम दीक्षित अमेरिका में अमेज़न कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पुत्रवधू शगुन दीक्षित भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
आपकी पुत्री श्रीमती मोनिका दीक्षित गृह मंत्रालय तथा दामाद श्री अभिषेक दीक्षित DRDO में उच्च पद पर दिल्ली में कार्यरत है। आपका संपूर्ण जीवन और सेवा काल कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और लोक हितैषी रहा है। आप और आपका परिवार सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है। परिवार सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आप तथा आपके समस्त परिजनों के दीर्घायु होने तथा उज्जवल भविष्य की कामना। हाँ बेटा, यस यस, हाँ आप भी आ जाओ माला के पास। माला है आप पीछे हो जाओ। यस नहीं माला अब आप पहनाओ, आप पहनाओ, आराम से पहनाओ, आराम से पहनाओ, जैसे पहनाते वैसे ही पहनाओ। उधर देख के डार्क करवा दो यार। पहनाओ पूरी आराम से, ठीक है। अब पास में आओ थोड़ा सा, हो जाओ। ताली तो सर रिंग सेरेमनी है। आप देखो तो आराम से पहनाओ, बस ठीक है। अरे वो एंट्री भैया से बोलो। आप थोड़ा बीच में आ जाओ ना, स्क्रीन आगे आ रही है आपकी वीडियो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलें। यस ठीक है सर, यस। हाथ पीछे लगाओ, हाथ ठीक है सर, थैंक यू। मुबारक हो। अब एक बार सामने खड़े हो, एक बार सामने खड़े हो। यस यस देश में